केस की अहम तरीन समाअत के बाद बैरिस्टर सलमान सफदर आ रहे हैं और बताएंगे आज की अहम तरीन समाअत के हवाले से आज की कार्रवाई साइफर की। थोड़ा सा आगे आने जैसे समाअत जो है वो चलवा रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। देखिए बात ये आज कल जब केस एडजर्न हुआ तो आज आखिरी दिन था केस कंक्लूड करने का। सरकार की जानिब से हामिद अली शाह साहब जो हैं वो केस में असिस्ट कर रहे हैं और जज साहिबान ने कल इस बात को क्लियर कर दिया कि कल हम इस केस को कंक्लूड करेंगे और मुझे भी कहा, पाबंद किया कि आपको हम सिर्फ आधा घंटा देंगे कल, तो आज ये केस कंक्लूड हो जाएगा। तो एक जानिब तो एक दरख्वास्त आ जाती है कि आज शाह साहब की वालदा की तबीयत अच्छी नहीं है, वी विश हर वेल, हम उनके लिए दुआगो हैं कि वो आज नहीं आ सके। मगर साथ ही साथ में जो आज सरकार की जानिब से जो एक अजीबो गरीब काम था जिससे मैं भी काफ़ी हैरान हुआ, मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि ये काम हो सकता है, कि उनकी जानिब से आज दरख्वास्त आई इजाफी शहादत के लिए। किसकी? डोनाल्ड लू की एडिशनल स्टेटमेंट एपेलेट कोर्ट। अब देखे तो हैरानगी की बात ये थी कि ये फिर मजीद जिस पे स्ट्रेट अवे ऑनरेबल जजेस ने कहा आप चाहते हैं कि ये केस का फैसला 2 से 3 महीने तक ना आए, इसका और कोई एंगल है ही नहीं। एक तरफ आप एडजर्नमेंट मांग रहे हैं कि आज कार्रवाई ना करें, दूसरी तरफ आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि डोनाल्ड लू। सो बात ये है, डोनाल्ड लू की स्टेटमेंट आनी थी तो तफ्तीशी पहले सोया हुआ था, 2-2.5 साल इंक्वायरी चल रही थी, तब वो क्यों नहीं शामिल हुए? जिस दिन फैसला हुआ ट्रायल कोर्ट में डोनाल्ड लू क्यों नहीं आया? उसकी स्टेटमेंट वहां क्यों नहीं आई? एपेलेट कोर्ट में जब अपील आ गई तो तब क्यों नहीं यहाँ पर एडिशनल एविडेंस की दरखास्त 428 की जो आज सबमिट हुई है वो तब क्यों नहीं हो गई? जब अपील पे समाअत 2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले सर्दियों में शुरू हुई, रमजान से पहले, तब क्यों नहीं वो दरखास्त आई कि डोनाल्ड लू के बगैर हम केस अपना नहीं साबित कर रहे? सो कल जब सरकार को बहुत टफ टाइम मिला और कल जब तकरीबन सरकार का केस कहीं से संभल नहीं रहा था, तो आज जो उन्होंने अपनी दरखास्त दायर की है ना, मैं तो इसको ऐसे देखता हूं कि उन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया कि कल ये दोनों मुल्जिम बरी हो गए और केस नहीं संभला हमसे। मेरा सिर्फ और कोई एंगल नहीं है इसको देखने का। इस एप्लीकेशन को फाइल करना इस स्टेज पर इस बात का एतराफ़ है कि हमारे केस में सब्सटेंस नहीं है और इक्विटल होने जा रहा है इस केस में। सो उस एप्लीकेशन को जजेस ने, उस पर उन्होंने अपने कंसर्न्स दिए और अपना माइंड भी किसी हद तक दे दिया कि हम इस दरख्वास्त से खुश नहीं हैं कि आप जब केस मुकम्मल होने लगा है तो आज आप ये दरख्वास्त दे रहे हैं, ये कब से आपके इल्म में है और आपने इसमें इतनी ताखीर क्यों की? और साथ ही साथ में जब उनसे पूछा गया कि फिर कल, तो उन्होंने कहा नहीं, अब इसको आप अगले हफ्ते ले जाएं। सो दैट इज़ जब मैंने अपनी थोड़ी सी नाखुशगवारी का इजहार किया कि हमारे पास एक मुकदमा तो नहीं है बतौर वकील लड़ने के लिए। मुझे तो इमरान खान साहब के केसेस से ही फुर्सत नहीं है। साइफर के केस में कितनी असिस्टेंस हमने देनी है, कितनी पेशियां हमने लगानी है, कितनी दफा लाहौर से आना है अपने काम छोड़ने, जिंदगी मौत के केसेस लगे होते हैं। ये केस अब सुलझ चुका है, तो इसमें अब मजीद फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहिए। एक लिमिट होती है, लिमिट में रह के आप अपने केस को आर्ग्यू करें। ड्रैग करना चाह रहे हैं, लंबा करना चाह रहे हैं, हमें तो आपने रातों रात बाहर निकाल दिया था और केस कंक्लूड कर दिया था और अकेले मैदान में आप रहे। सो इधर आपको 1.5 माह हो गया है और तारीख पे तारीख आप ले रहे हैं और उसके बाद भी एक हफ्ते की तारीख और साथ में कह रहे हैं कि अभी हम और शहादत पे लाएंगे। सो मिला जुला रिएक्शन था और उस रिएक्शन को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि जजेस ने दुरुस्त तौर पर नोट किया और उन्होंने सख्त हुक्म किया कि ये केस कल ही सुना जाएगा और कल ही निपटाया जाएगा। सो केस कल अगर शाह साहब if he is unable to attend the court because of the illness of his mother tomorrow, तो उन्होंने नकवी साहब को हुक्म दिया है कि वो फिर अदालत की मावनत करें और केस को ख़त्म करें। साथ ही साथ आज जज साहिबान ने 2 वकला को बुलाया जिनको इमरान खान साहब की जगह और शाह महमूद कुरैशी साहब की जगह अपॉइंट किया था जज अबू असनाद जुल्करनैन ने इमरान खान साहब के वकला को बाहर निकाल के। तो उन बेचारे वकला से भी आज बड़े सवालात हुए कि आपको इस मुकदमे की फाइल कब मिली। तो उनको इस डिफिकल्ट मुकदमे की, जिसको हाई कोर्ट में हमें आर्ग्यू करते हुए, समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए 2.5-3 महीने हो गए, उन 2 नौजवान वकला को रात को फाइल मिली और सुबह आके उन्होंने अदालत में दमादम मस्त कलंदर कर दिया और उन्होंने 10 गवाह, संजीदा, सीरियस, क्रूशल
इम्पोर्टेंट विटनेसेस की एविडेंस 10 गवाहों की बगैर फाइल पढ़े, बगैर फाइल देखे, बगैर जज साहब से मोहलत मांगे, बगैर इमरान खान साहब से इजाज़त लिए, पता नहीं किन सर्कमस्टांसेस में उन्होंने ये ड्यूटी परफॉर्म की। मैं उस पर कुछ ज़्यादा नहीं बोला। यंग लॉयर्स हैं, आई विश देम वेल। कोई सर्कमस्टांसेस थे जिसमें उनको काम करना पड़ा, मगर ये वो ट्रायल है जिसका जो एक बदनुमा दाग है, ये एक ट्रायल के नाम पे। ये ट्रायल मैं इसको कहता ही नहीं हूँ कि जो वकीलों को आप बाहर निकाल दें, 342 ना हो, आधी आधी रात तक काम हो, रात को 12 बजे तक बयान हो, सुबह हो, और फटाफट जज साहब ने जैसे भी स्याह किया सफ़ेद किया, उन्होंने एक सज़ा सुना दी। तो मेरा तो ख्याल है कि जज साहब के ऊपर भी कार्रवाई होनी जा रही है और कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने ये केस कैसे उन्होंने कंक्लूड किया और फेयर ट्रायल की कैसे उन्होंने धज्जियाँ जो है वो बखेरी हैं इस केस में। सो हम कल उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह साइफर का केस कंक्लूड हो जाएगा। ये डोनाल्ड लू की अचानक से बात कहाँ से आ गई कि उनको जो है वो गवाही के लिए? डोनाल्ड लू के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि आज उसको जवाज बना के ताखीर और तारीख लेने की कोशिश की गई है। He would be absolutely ignorant that today the prosecution is taking the ground that he has to appear and here is his transcript. वो आएगा तो फिर उसके ऊपर जरा भी होगी। डोनाल्ड लू, मुझे तो ये याद है कि जब कांग्रेस के आगे पेश हुआ था तो उन्होंने कहा कि जो सबसे पहला काम आपको करना है वो इमरान खान को जाके जेल में मिलना है और जाके वजाहत करनी है। तो इस केस में उसके बाद और क्या गुंजाइश रह जाती है? सो आई एम श्योर कि डोनाल्ड लू का कोई प्लान नहीं है। ये आज सारी की सारी चीज़ मैंने क्या आपको बाद में बतानी, जज साहिबान ने खुद ही इसको भांप भी लिया था, जान भी लिया था और अपना रिएक्शन भी दे दिया था और माइंड भी डिस्क्लोज किया हुआ है इस पर उन्होंने आज ही कि उन्होंने इस एप्लीकेशन को इस स्टेज पर कैसे देखते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, कल बात करते हैं। सर साहब आज की अहम समाअत मुकम्मल करने के बाद यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ये मनाजर हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता अदालत के, जहाँ पे बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने काफ़ी ज़्यादा खफगी का इजहार किया जब प्रोसिक्यूटर आज अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे थे और उन्होंने कहा कि वो मानसेरा में अपने वालदा की तबीयत की ख़राबी की बाइस मानसेरा में है, जिसकी वजह से अदालत ने आज 2 स्टेट कौंसल्स से कुछ सवालात किए थे। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने अपने जो है कुछ अदालत के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखे थे कि वो रोज़ाना लाहौर से आते हैं, उनको एक लंबा सफ़र तय करके यहाँ पे आना पड़ता है, जिस वजह से अदालत ने 1 हफ़्ते का जो वक्त मांगा गया था प्रोसिक्यूटर की तरफ से वो वक्त तो उनको नहीं दिया। कल तक ये समाअत मुलतवी हुई है। ये देखें, इस वक्त आपको मनाज़र दिखा रहे हैं जहाँ पे शाहमूद कुरैशी फैमिली जो है उनकी बेटियाँ और उनकी बीवी यहाँ पे मौजूद है। सलमान सफदर साहब से वो अपनी कुछ गपशप भी कर रही हैं। तो ये मनाज़र इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे कल साइफर केस पे फैसला होना है और ये फैसला बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने हमें बताया कि हो चुका है। जजेस अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं और यकीनन साइफर केस में इमरान खान और शाहमूद कुरैशी की सज़ाएँ ख़त्म होती हमें दिखाई दे रही हैं। अब देखना ये होगा कि कल जब बड़ा केस दोबारा इस अदालत में लगेगा तो जब प्रोसिक्यूटर अपने दलाइल देंगे तो उसके बाद जवाबुल जवाब दलाइल होंगे और फिर फैसला उसी वक्त मुख्तसर सुनाने का इंदिया भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से दिया गया था और ये फैसला महफूज होने के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। कल उसी वक्त साइफर केस का फैसला सुना दिया जाएगा, जिसके बाद ये जो साइफर केस है अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगा। ये मनाज़र हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहाँ से वकला आज की इस अदालत में पेश होने के बाद अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं।